MBBS is the best time of your life. पूरे साल I'll keep on coming and keep telling you what all to read, how to make the most of MBBS, रिसर्च कैसे करनी है, आउटसाइड इंडिया कैसे जाना है. ठीक है, 2 साल जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी उसका कंबाइंड सिलेबस एनाटॉमी जितना होता है. ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मेरी इन माय ओपिनियन बायोकेमिस्ट्री. अगर जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में स्ट्रॉन्ग कर लिया, बिलीव मी वो आपको इंटर्नशिप में जाके भी हेल्प करेगा. हेलो गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गॉटन सिलेक्टेड एंड आर परस्यूइंग MBBS इन दिस नीट एग्जाम. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मेरा एम्स का रिजल्ट आया था और मेरी 36th रैंक थी एम्स में. पता है, टोटल जनरल सीट्स वर 36 एंड आई वाज द लास्ट स्टूडेंट टू गेट इनटू एम्स. तो बहुत ही स्पेशल होता है मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना, कोई भी कॉलेज ज्वाइन करना. फाइनली अब आप अपने स्कूल जर्नी से अपनी कॉलेज जर्नी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एंड बिलीव मी ये 5 साल आपकी जिंदगी के बेस्ट ईयर्स होने वाले हैं. MBBS इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. उसके बाद अलग सी एक भीड़ चलती रहती है, अलग सी एक रेस चलती रहती है. बट MBBS के जो दोस्त बनते हैं, MBBS की जो यादें बनती हैं, MBBS में जो आप केयर फ्री फ्रीडम का पहली बार एक्सपीरियंस करते हो, वो बहुत अच्छा होता है. एंड बिलीव मी, MBBS इज द बेस्ट कोर्स टू डू. ठीक है, 5 साल कॉलेज और कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं देता है, बस MBBS देता है. सो इन 5 सालों को अच्छे से एंजॉय करना, अच्छे से प्रोडक्टिव भी करना. पूरे साल आई कीप ऑन कमिंग एंड कीप टेलिंग यू व्हाट ऑल टू रीड, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ MBBS, रिसर्च कैसे करनी है, आउटसाइड इंडिया कैसे जाना है, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी है, इलेक्टिव्स लगाने कैसे जाना है, और कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा पूरे 1 साल में. अभी बात करते हैं फर्स्ट ईयर MBBS के बारे में कि फर्स्ट ईयर MBBS में आप आए हो तो अब क्या करना है. Now, MBBS का फर्स्ट ईयर बहुत ही स्पेशल होता है बाकी सारे ईयर से, क्योंकि ये ट्रांजिशन बड़ा एब्रप्ट होता है. अभी आप 11th 12th में स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हो और अब सडनली एक डॉक्टरी वाले कोर्स में आप एडमिशन ले लेते हो. एंड चारों तरफ आप देखते हो कि प्रोफेसर आ रहे हैं बड़े बड़े पढ़ाने, बड़े सीनियर प्रोफेसर आते हैं आपको पढ़ाने, और आपको भी लगता है यार कि बहुत बड़ा कोर्स ज्वाइन कर लिया है. इनफैक्ट MBBS से काफी बड़ा कोर्स है, काफी प्रेस्टिजियस कोर्स है. बट 11th एंड 12th से बहुत डिफरेंट है. अब कैसे कैसे डिफरेंट है? नंबर वन, लैंग्वेज बैरियर. MBBS मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, इनफैक्ट इंडिया में सारी जगह MBBS इंग्लिश लैंग्वेज में टीच किया जाता है. इनफैक्ट सारी MBBS की बुक्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट में दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस या हिंदी में एग्जाम दे के आते हैं, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है. स्पेशली फर्स्ट ईयर में एकदम से आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे शिफ्ट होते हो, हाई फाई इंग्लिश दे रखी होती है कुछ इंग्लिश बुक्स में, तो थोड़ा टफ लगता है. वो एक लैंग्वेज बैरियर आता है. बट आई वुड स्टिल से कि धीरे 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 वो लैंग्वेज बैरियर भी खत्म हो जाएगा. सो घबराना नहीं है. ठीक है, लैंग्वेज बैरियर से घबराना नहीं है कि मेरे क्लास के सारे लोगों को तो आता है, मैं पीछे रह गया. नहीं, आप भी इक्वल हो जाओगे. थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. एंड आजकल तो बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल भी MBBS का हिंदी में पढ़ाते हैं, तो उसमें भी समझने में देरी नहीं लगने वाली है आपको. ठीक है, सो आजकल के टाइम में लैंग्वेज बैरियर एक रियल इशू है भी नहीं, बट फिर भी एक चेंज होता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम रीजनल लैंग्वेजेस. नंबर वन. नंबर टू, सिलेबस. सिलेबस भाई बहुत बड़ा है MBBS का. ठीक है, फर्स्ट ईयर का अलोन जो अनाटमी एक सब्जेक्ट है, अनाटमी का सिलेबस अलोन इज मोर देन योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th 12th की कंबाइंड. ठीक है, 2 साल जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी उसका कंबाइंड सिलेबस एनाटॉमी जितना होता है. ठीक है, तो बहुत बड़ा सिलेबस है. बट सब कुछ हो जाता है. सीनियर बहुत हेल्प करते हैं, हम लोग बहुत हेल्प करेंगे आपकी. धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा. बट चेंजेस यही आने वाले हैं. तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज, सेल्फ स्टडी. अभी तक आपको क्या था, कोचिंग में जा रहे थे, सब कुछ A to Z नोट्स में लिखा रहे थे फैकल्टीज या टीचर्स. अभी क्या है, खुद बुक्स पढ़नी है. आपको बुक्स भी पढ़नी है, खुद पढ़नी है. अगर वीडियोस देख रहे हो तो वो भी खुद देखने हैं, उनके नोट्स भी खुद बनाने हैं, या अगर बने बनाए नोट्स हैं उनको एनोटेट करना है, बार बार रीड करना है. कोई बैठ के डेली क्लास में नहीं पढ़ाने वाला भी आपको. तो सेल्फ स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी एंड डालनी चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग डॉक्टर को पढ़ना होता है. जैसे मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे भी अपडेट रहना पड़ता है. तो आई हैव टू बिल्ड दिस हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. अभी से डाल लोगे तो अच्छा होगा. ठीक है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है. एंड चौथी चीज, टाइम मैनेजमेंट.
टाइम 1 घंटा कल सुबह मॉर्निंग लेक्चर होगा 9 to 10 या 8 to 9 लेक्चर होगा अनाटमी का। फैकल्टी आएगी, टीचर आएंगे, पूरा एक लेट से एक टॉपिक कुछ पढ़ा देंगे एंड ऊपर से निकल जाएगा। ओवरहेड ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको ना, OHT, ओवरहेड ट्रांसमिशन। तो उस 1 घंटे में आपको चीजें समझनी भी हैं, पढ़नी भी हैं, फिर वापस आके वो सेम टॉपिक्स बुक से पढ़ना है या एक वीडियो देखना है। फिर शाम को पार्टी भी करनी है, शाम को मस्ती भी करनी है। कॉलेज क्यों ज्वाइन किया है हमने? तो मस्ती करने के लिए तो कॉलेज ज्वाइन किया है। खेलने भी जाना है, शाम को जिम भी जाना है, जिम भी ज्वाइन करेंगे, बहुत कुछ करना है। तो टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है और यही आपकी पर्सनैलिटी में आगे जाके हेल्प करेगा। तो बहुत कुछ साथ साथ करेंगे हम लोग, आपके साथ मैं भी रहूंगा, पूरी टीम रहेगी PW की, ठीक है। एंड धीरे धीरे सब कुछ आपके लिए ईज करेंगे। नाउ व्हाट सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू MBBS। तो फर्स्ट ईयर MBBS में यू विल स्टडी दीज 3 सब्जेक्ट्स। सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो पहला सबसे बड़ा सबसे मैमथ सब्जेक्ट इज योर एनाटमी, ठीक है, एनाटमी। एंड एनाटमी के बाद सेकेंड सब्जेक्ट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, दैट इज फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी आप देखोगे कि आपकी क्लास में भी सबको फिजियोलॉजी बड़ी पसंद है, आपको भी फिजियोलॉजी बड़ी पसंद आएगी। एंड थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सबसे हाई यील्डिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मेरी इन माय ओपिनियन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। एनाटमी अपने आप में 4 सब डिवीजन में डिवाइडेड है। एक होता है ग्रॉस एनाटमी, जो कि आप डिसेक्शन वगैरह करते हो, जैसे आप डिसेक्शन लैब में जाओगे, आपने वीडियोस भी देखे होंगे नीट में, यूट्यूब, नीट यूजी में यूट्यूब पर, कि डिसेक्शन लैब के वीडियोस हैं, अपर लिम्ब डाइसेक्ट हो रहा है, ग्रॉस एनाटमी पढ़ाई जा रही है कि ये मसल कहाँ अटैच होती है, बोन्स के क्या क्या पार्ट हैं, नर्व्स कहाँ किन दो मसल्स के बीच में जा रही है, कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है, आर्टीरियल सप्लाई क्या है अपर लिम्ब की, ये सब आता है ग्रॉस एनाटमी में। नाउ माइक्रो एनाटमी या हिस्टोलॉजी क्या होती है? माइक्रोस्कोप में आप देखते हो टिश्यूज को। तो फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू की हिस्टोलॉजी, नर्वस टिश्यू की हिस्टोलॉजी, मसल की हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोप में जो भी आप चीजें देखते हो, ये सबसे आसान यूनिट है एनाटमी की, हिस्टोलॉजी। नाउ थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरी फेवरेट यूनिट थी एनाटमी की, दैट वाज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ते हो कि एक बच्चा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बच्चा बनता कैसे है, एम्ब्रियो बनता कैसे है, एंड फिर वो एम्ब्रियो यूट्रस में कैसे एक फीटस में डेवलप होता है, एक वेल फॉर्म फीटस में क्या कैसे डेवलप होता है, लंग्स कैसे बनते हैं, गट कैसे बनता है, ब्रेन कैसे बनता है, हाथ पैर कैसे बनते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। और फोर्थ यूनिट इसका आता है न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, इज द स्टडी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के क्या क्या ट्रैक्ट्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे न्यूरो एनाटमी में। एंड न्यूरो एनाटमी टफेस्ट यूनिट है फर्स्ट ईयर MBBS का, आई वुड से एनाटमी फिजियो बायोकेम सब मिला के सबसे टफ है न्यूरो एनाटमी, ठीक है। और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? फिजियोलॉजी आपको बड़ी आसान लगेगी क्योंकि 11th 12th में, अपने 11th में ऑलरेडी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रखी है, थोड़ा सा आइडिया रहता है। तो ब्लड के कंपोनेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे, नर्व मसल जंक्शन, नर्व मसल फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, गट दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी मतलब किडनी की फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंड स्पेशल सेंसेस, ये सब यूनिट्स आते हैं आपके फिजियोलॉजी में। थोड़ा बहुत आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा फिजियोलॉजी पढ़ने में। ना बायोकेमिस्ट्री में क्या आता है? बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पे कैसे चीजें होती हैं। तो ग्रॉसली हमने एनाटॉमी में देख लिया, फिर प्रोसेसेस हमने फिजियोलॉजी में पढ़ लिए, एंड उन प्रोसेसेस का मॉलिक्यूलर बेसिस कि सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे वो प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें हम देखते हैं डीएनए कैसे बनता है, कैसे रेप्लिकेट होता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, एंड प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू था कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके जब आप ट्रांजिशन करते हो फ्रॉम 11th एंड 12th टू योर MBBS। नाउ हाउ टू स्टडी, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द क्लास। हाउ टू स्टडी इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लास शेड्यूल फॉलो करना है, जो क्लास में पढ़ाया है वो सेम घर पे जाके आप पढ़ लो, या तो अपने नोट से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, वीडियो से पढ़ लो।
आई वुड प्रेफर अभी आप बुक से पढ़ो, बुक्स पढ़ने की आदत डालो अभी, बिकॉज बाद में तो नोट्स ही पढ़ने हैं जब पीजी की तैयारी करेंगे फाइनल ईयर में या इंटर्नशिप में। अभी तो बुक्स पढ़ो, अभी सेंटअप्स तो अपने उसके हिसाब से तैयारी करो, एंड सेम मिड सेम प्रॉफ एग्जाम्स है, उसके हिसाब से तैयारी करो। अभी नीट पीजी के बारे में मत सोचो, ठीक है? तो अगर आप सोच रहे हो अभी कि मैं फर्स्ट ईयर से ही नीट पीजी मोड में आ जाऊंगा, नहीं। फर्स्ट ईयर में आपको प्रॉफ में अच्छा करना है। अगर जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में स्ट्रॉन्ग कर लिया, बिलीव मी वो आपको इंटर्नशिप में जाके भी हेल्प करेगा, क्योंकि उसको रिवाइज करने में आपको तब बहुत कम टाइम लगने वाला है। तो अभी हमारा एम होने वाला है फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट बनाना, सब्जेक्ट्स को समझना, उनको आसान बनाना अपने लिए। तो अभी बुक्स पढ़ेंगे हम, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे बुक्स, एंड इनको ऑगमेंट करेंगे, इनके साथ ऐड करेंगे हम ऐप के वीडियोस। बट बुक्स पढ़नी हमें नहीं छोड़नी है फर्स्ट ईयर में। अब सर कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, बुक्स बुक्स बोले जा रहे हो, कौन सी बुक्स पढ़नी है? तो मैं बता रहा हूँ कौन सी बुक्स पढ़नी है। एनाटमी से स्टार्ट करते हैं। एनाटमी में, ग्रॉस एनाटमी में सब लोग बीडी चौरसिया पढ़ते हैं। आई वुड से बीडी चौरसिया के साथ साथ एक नेटर्स की एटलस आती है। एटलस होती है एक बुक जिसमें बस फोटोज होती हैं, ठीक है? नेटर्स एक प्रोडक्शन है, मतलब पूरी बुक का नाम है नेटर्स एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी। तो यही लेनी है, नेटर सबसे अच्छी एटलस है। बीडी चौरसिया से आप थ्योरी पढ़ो, नेटर से आप इमेजेस देखो। आई वुड से स्टूडेंट ग्रेस भी ले लो, स्टूडेंट ग्रेस में डायग्राम्स बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं। नाउ हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे हम आईवी सिंह से। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे लैंगमैन, एम्ब्रियोलॉजी से लैंगमैन्स की बुक आती है एम्ब्रियोलॉजी की। एंड न्यूरोनैटमी हम पढ़ेंगे विश्राम सिंह से, ठीक है सर? नाउ फिजियोलॉजी के लिए गीता या एनसीईआरटी ऑफ फिजियोलॉजी इज गेनोंग्स। गेनोंग्स रिव्यू है एक फिजियोलॉजी की, बट जो गाइटन एंड हॉल है वो एक टेक्स्ट बुक है। तो कोर फिजियोलॉजी गाइटन में दे रखी है, रिव्यू करने के लिए एनसीईआरटी की तरह रटना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, गेनोंग पढ़नी है। बायोकेम में आई थिंक लिपिनकॉट एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी किताब है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर, डायग्राम्स भी अच्छे अच्छे दे रखे हैं। बट हार्पर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड जो एमबीबीएस में फैकल्टी एक्सपेक्ट करती है आपसे। बहुत सारे कॉलेजेस में वासुदेवन भी पढ़ते हैं, इट्स अ गुड बुक, यू कैन रीड वासुदेवन ऑल्सो। तो वासुदेवन प्लस लिपिनकॉट आई वुड से वुड सफाइस फॉर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? नाउ एप्स लेनी है कि नहीं लेनी? तो अगर आपको फ्री में मिल रही है तो पक्का ही ले लो, अगर सस्ती मिल रही है तो भी ले लो, या अगर नहीं मिल रही और समझ कुछ नहीं आ रहा तो सबसे सस्ती ऐप ले लो। फर्स्ट ईयर में ऐप का यूज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, इट इज नॉट फॉर पीजी प्रिपरेशन। पीजी प्रिपरेशन की एप्स बाद में लेंगे हम, अभी नहीं लेंगे। तो अगर आपको कुछ सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, तो ले ही लो। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो जो सबसे सस्ती ऐप मिल रही है आपको वो ले लो। सारी ऐप्स में आजकल स्टैंडर्डाइज्ड पढ़ा रहे हैं। टीचर्स बस आपको कुछ ऐप्स में फेमस मिलेंगे, कुछ ऐप्स में कम फेमस मिलेंगे, बट कंटेंट ओवरऑल सबका सेम। हमारा एम अभी क्या है? कंसेप्ट बनाना, कंसेप्ट बनाना, ठीक है सर? तो आज की वीडियो में इतना ही। दिस वाज रिगार्डिंग द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टडी रूटीन। आगे धीरे धीरे करके हम लोग मिलते रहेंगे। अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली डाउट पूछना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है dr.ऋषभ2970, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा आपका, ठीक है? सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड वेलकम टू एमबीबीएस।